नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, थोड़ा सा विलंब हो गया आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करने में, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में ज़बरदस्त आंधी चल रही है इस वक्त और उसके कारण थोड़ा सा विलंब, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और अब आते हैं मुद्दे पे। दरअसल बीजेपी इंडिया गठबंधन के दबाव में आती हुई नजर आ रही है। खासकर बिहार में बीजेपी का डर साफ दिखाई दे रहा है। आप जानते हैं कि कांग्रेस की पलायन रोको यात्रा का समापन आज पटना में हुआ और इस दौरान पहले ही मुख्यमंत्री आवास को घेरने का ऐलान कर दिया गया था, जिससे घबराई एनडीए सरकार ने, नीतीश सरकार ने भी बचाव का पूरा इंतजाम किया हुआ था। और उसके बाद जाहिर है कि जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेसियों ने अपनी राह में आने वाले तमाम लोगों को भेदते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ उनके ऊपर भी पानी की बौछारें की गई और कन्हैया कुमार को हिरासत में ले लिया गया, उनके समर्थकों को हिरासत में लिया गया। पानी की बौछार आप देख रहे हैं। इसी मसले पर कन्हैया कुमार ने क्या कुछ कहा है, ये भी जरा सुन लेते हैं। एक छोटी सी बाइट कन्हैया कुमार की सुनिए। देखिए, हम तो जो है सरकार से नौकरी मांग रहे हैं, सरकार को कह रहे हैं कि पलायन रोकिए। सरकार हमारी बात सुनी नहीं। जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, हम लोगों की बात को सुनते रहेंगे और सरकार को अपनी बात सुनाते रहेंगे। यह प्रक्रिया सतत जारी रहेगी। होता है आज आप पर भी, आपके वर्कर पर भी हुआ है, क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, हम यही कहेंगे कि लाठी नहीं नौकरी दो। तो कन्हैया कुमार को यहां गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले जाया गया और उसी बीच पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि हम तो यही कहेंगे, लाठी नहीं नौकरी दो। अब तक आपने देखा कि आरजेडी के विरोध से ही बीजेपी और नीतीश कुमार पस्त पटना में दिखाई देते थे, बिहार में दिखाई देते थे, लेकिन ऐसे में कांग्रेस का ये नया जोशीला अवतार बिहार में क्या रंग लाएगा, ये देखना होगा दोस्तों। इधर बीजेपी के दबाव में आने का एक और एग्जाम्पल, एक और उदाहरण तमिलनाडु से सामने आया है, जहां बीजेपी को लगातार मात मिल रही है और संगठन के स्तर पर भी वो कमजोर है तमिलनाडु में खासकर। ऐसे में आज तमिलनाडु में बीजेपी और एआईडीएमके के बीच फिर से गठबंधन का ऐलान हो गया है। इस मौके पर आप देख लीजिए, चेहरे से आप समझ रहे होंगे अमित शाह का चेहरा है। अमित शाह वहां मौजूद थे। यह जिम्मेदारी अमित शाह ने ही उठाई है। अपनी पुरानी सहयोगी को बीजेपी ने फिर से साध लिया है, क्योंकि बीजेपी और एआईडीएमके दोनों समझ रहे हैं कि डीएमके के आगे उनकी दाल अकेले नहीं गलेगी। स्टालिन ने भाषा विवाद, परिसीमन और वक्फ समेत तमाम मुद्दों पर बीजेपी की प्लानिंग को फेल कर दिया है, दक्षिण में तो खासकर। और सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों को जिस तरह नसीहत दी है, उसमें भी तमिलनाडु में बीजेपी को झटका लगा है। ऐसे में एआईएडीएमके का सहारा लेकर बीजेपी अपनी मजबूती दिखाना चाहती है। उधर झारखंड में भी बीजेपी को झटका लगा है। अब सीधे झारखंड चले। झारखंड में झटका यह लगा है कि बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष ताला मरांडी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और झारखंड मुक्ति मोर्चा में वो शामिल हो गए। ताला मरांडी अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के हिस्सा हो गए हैं। आप जानते हैं कि झारखंड में बीजेपी चुनाव हार चुकी है और चुनाव से पहले जिस तरह चंपई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा से तोड़ा गया था और उससे भी पहले हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया था, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं झारखंड की सत्ता हासिल करने का मकसद था। लेकिन अब बीजेपी न केवल हारी है बल्कि टूटती हुई भी दिख रही है। वहीं महाराष्ट्र चलिए तो महाराष्ट्र में बीजेपी के कारनामे रोजाना ही सामने आ रहे हैं। एक कारनामा जो है वो ताज़ा मामला धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर है। धारावी की रिपोर्ट हम लोगों ने आप लोगों के बीच पहुंचाई थी चुनाव के दौरान, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या उसके बाद विधानसभा का चुनाव हो। इन चुनावों में हमने धारावी प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सारी बातें, वहां के लोगों की बातें हमने आप तक पहुंचाई थी। आज अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने अडानी के धारावी प्रोजेक्ट पर बड़ा खुलासा किया है और दावा किया है इस रिपोर्ट में कि धारावी की झुग्गियों में रह रहे 50,000 से 1 लाख निवासियों को देवनार के एक एक्टिव लैंडफिल यानी सक्रिय कचरे के ढेर वाली जगह पर शिफ्ट करने की योजना है। इस पर कांग्रेस ने एक पोस्ट में कहा है कि नरेंद्र मोदी के सबसे खास दोस्त अडानी मुंबई के धारावी को उजाड़ रहे हैं। ये देखिए, इस पोस्ट में धारावी को उजाड़ रहे हैं। अडानी को धारावी में अपनी दुनिया बसानी है, जहां अमीरों के लिए सारी सुविधाएं हों। इसके लिए करीब 1 लाख गरीब भारतीय लोगों को धारावी से हटाकर मुंबई के सबसे बड़े कचरे के ढेर पर शिफ्ट किया जाएगा। ये कचरे का ढेर हर घंटे करीब 6202 किलोग्राम मीथेन गैस उत्सर्जित करता है, जिससे हवा बेहद जहरीली होती है। साथ ही इससे निकलने वाला जहर वहां के पानी में भी घुला हुआ है।
कांग्रेस ने आगे ये भी कहा है इसमें, इसी ट्वीट में, कि ऐसे में जिन 1 लाख गरीब भारतीयों को वहां शिफ्ट किया गया है या शिफ्ट किया जाएगा, उनकी सेहत पर इसका खराब असर पड़ेगा। लेकिन मोदी सरकार को क्या फर्क पड़ता है, उसे तो सिर्फ अमीरों की मौज से मतलब है। गरीब मरे तो मरे, गरीब मरे तो मरे, ये बात यहां पर। उसके अलावा यहां लिख रही है कांग्रेस पार्टी कि नरेंद्र मोदी और अदानी भारत को 2 भारत में बदल रहे हैं। एक भारत जो उनके चहेते अमीरों का है, जिनके लिए हर सुख सुविधाएं हैं, और दूसरा भारत जहां गरीब की जिंदगी की कोई कीमत नहीं, उसका शोषण किया जा रहा है। ये बात यहां पर कांग्रेस लिख रही है। आप जानते हैं कि धारावी में फैली 600 एकड़ की झुग्गी झोपड़ियों और कारखानों में से 296 एकड़ जमीन धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए तय की गई है। इसका मकसद एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती को बेहतर आवास और सुविधाओं के साथ एक आधुनिक शहरी केंद्र में बदलना है। इसमें अडानी को ही ठेका मिला है और महाराष्ट्र में चुनाव का यह बड़ा मुद्दा भी बना था। उस समय कांग्रेस ने जो आशंकाएं जताई थी वो अब सही साबित हो रही हैं। तो आइए दोस्तों, आज एक तरफ धारावी, दूसरी तरफ आप चलिए तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु, जहां बीजेपी फिर से AIADMK के चरणों में है, और दूसरी तरफ अगर झारखंड जाएं तो वहां पे आपने देख लिया कि बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। और इन सब के बीच पटना में पलायन रोको, नौकरी दो, इस कार्यक्रम का अब समापन हो गया है। और वहां पर कांग्रेस के नेताओं ने, कन्हैया कुमार ने और तमाम नेताओं ने यह बता दिया कि कितनी मजबूती के साथ हम सड़कों पे हैं। तो आइए आज चर्चा यही करेंगे कि किस तरह इंडिया गठबंधन के दावे हो रहे हैं सही, और दबाव में कैसे आ रही है बीजेपी। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, लाइट उनके यहां नहीं है, साफ दिखाई दे रहा है। अमलेंदु जी, आपका स्वागत कर रहा हूं। दिल्ली NCR में पहले ही बता चुका हूं कि तेज आंधी चल रही है, हल्की बारिश हो रही है, बहुत ही तेज आंधी है, उसमें लाइट चली जाती है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे साथी सुनील शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, आपका स्वागत करता हूं। डॉक्टर राकेश पाठक जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। और अनिल सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, अनिल जी आपका भी स्वागत है। स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी इस कार्यक्रम में करता हूं। सीधे आना चाहता हूं डॉक्टर साहब आपके पास ही, बहुत सारी बातें, लेकिन पटना से इसकी शुरुआत करते हैं। और वक्फ कानून को लेकर नीतीश कुमार दबाव में हैं, नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि उन्होंने कुछ यहां पर गेन कर लिया है, लेकिन यह मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। लेकिन उससे पहले पटना की सड़कों पे जो हो रहा है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया, और उसके अलावा नीतीश बाबू कितने दबाव में हैं, बीजेपी कितने दबाव में है, खासकर, और इंडिया गठबंधन के जो अभी तक जो दावे होते रहे उसमें कितनी सच्चाई, कितना दम दिखाई दे रहा है?